हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी स्टॉक मार्केट वेबिनार। तो इस वेबिनार में हम सीखेंगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या। मतलब हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ जुआ है, स्टॉक मार्केट एक स्कैम है। तो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या, ये आज हम ये सेशन में समझेंगे। और उसका जो मैं स्टार्ट है वो एक एकदम बेसिक स्टोरी के साथ करूंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक विलेज है, गांव है। और गांव में एक आइसक्रीम वाला है। एक विलेज है, एक गांव है छोटा सा, और उस गांव में एक आइसक्रीम वाले की दुकान है। उस दुकान वाले का नाम है राजू। ठीक है। तो राजू की आइसक्रीम की दुकान है, और वो गांव में आइसक्रीम बेचता है। पूरे गांव में फेमस है, बहुत ही फेमस है। आजू बाजू के गांव में भी सब लोग फेमस है। सब लोग उसकी आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं और जानते हैं उसको। तो एक दिन राजू को एक दिमाग में एक थॉट आती है कि यार मुझे ये बिजनेस को अभी कब तक मैं छोटा रखूंगा, मुझे ये बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो राजू राजू क्या करता है, एक दिन राजू जाता है बैंक के पास। राजू बैंक के पास जाता है और बैंक वालों को बोलता है कि सुनिए बैंक, मुझे एक्चुअली 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्योंकि मुझे मेरे मेरे जो बिजनेस है एक्चुअली आइसक्रीम बिजनेस, उसको मुझे एक्सपांड करना है, मुझे उसको बड़ा करना है। तो बैंक बोलती है ठीक है, आपको आपका बिजनेस बड़ा करना है, लेकिन एक्चुअली में आपके ऊपर हमें इतना ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। आप पता नहीं आप जो पैसा हमसे लेके जाओगे उसका सही यूज करोगे या नहीं करोगे। तो बैंक बोलती है कि मैं आपको पैसा तो दूंगी, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो राजू बोलता है कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो बैंक बोलती है मैं आपको 20% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो राजू बोलता है 1 लाख रुपया चाहिए मुझे। 1 लाख रुपया मुझे चाहिए, और 20% मतलब 20 हजार रुपया मुझे इसको हर हर साल मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब महंगा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट तो मैं शायद दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो राजू के पास एक आइडिया आता है। वो बैंक वालों को तभी ना बोल देता है कि नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं लोन चाहिए। ठीक है। तो वो घर पे आता है फिर से। तो घर पे आने के समय उसको उसको एक थॉट आता है कि क्यों ना मैं ये जो 1 लाख रुपया है ये मैं मेरे गांव वालों से मांगू, जो जहां पे मैं धंधा कर रहा हूँ मैं वो गांव वालों से मांगता हूँ। हो सकता है वो मुझे दे दे। तो वो क्या करता है, वो सही में जाता है गाँव में, लोगों से मिलता है। और लोगों से जब मिलता है वो, तो लोगों को बोलता है कि देखिए मेरा मेरा आइसक्रीम का बिजनेस है, और मुझे ये बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो आप मेरी मदद कर सकते हो क्या। तो जो लोग होते हैं वो इतना, जो बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई कोई ट्रस्ट नहीं करता उस पर कि पता नहीं ये मतलब हमारे पैसे जो है वो धंधे में लगाएगा या नहीं लगाएगा। फिर किसी को ट्रस्ट होता है उस पर कि चलिए मतलब ठीक है, राजू इतने सालों से आइसक्रीम बेच रहा है गाँव में और अच्छा धंधा कर रहा है, तो हो सकता है उसको जरूरत हो। तो उसको 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। तो उसमें से क्या होता है कि सब लोग तो ना बोल देते हैं, लेकिन एक जो बंदा होता है उसमें, एक जो पर्सन है वो गांव में, वो राजू के ऊपर ट्रस्ट करता है। और वो बोलता है, गाँव राजू को बोलता है कि ठीक है राजू, मैं तुझे ये 1 लाख रुपया दे दूंगा, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ये जो पर्सन है वो बोलता है कि मैं आपके बिजनेस में, मैं आपके आइसक्रीम के धंधे में 1 लाख रुपया लगाऊंगा, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो राजू बोलता है एक काम करो, सुनो, ये जो मेरा धंधा है ना पूरा, ये अभी तक मैंने उसमें 10 लाख रुपए लगाए बराबर। तो 10 लाख का मेरा धंधा है, ये मेरा 10 लाख का बिजनेस है। तो अभी आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो मेरे बिजनेस में, आप मुझे 1 लाख रुपया मेरे बिजनेस में दे रहे हो मेरे आइसक्रीम फैक्ट्री को एक्सपांड करने के लिए। तो मैं आपको क्या करूंगा, मेरी कंपनी की 10% हिस्सेदारी दे दूंगा। तो अभी राजू का जो बिजनेस है वो 10 लाख रुपीज का है, 10 लाख रुपया उसकी धंधे की वैल्यू है। 10 लाख रुपया उसकी वैल्यू है, उसमें से 1 लाख रुपया जो है, वो जो गांव जो जिसने उसको बोला था कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, तू मुझे पैसा दे दे, तो वो बंदा जो एक पर्सन है वो उसको पैसा देता है। तो ये 1 लाख रुपया उसने ले लिया उससे, उसके बदले उसने क्या दे दी, अपनी कंपनी की 10% हिस्सेदारी दे दी। अभी राजू ने बोला कि अगर आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपीज, जो मेरा बिजनेस का वैल्यू है उसका, मैं आपको 10% हिस्सेदारी दूंगा। मतलब जब भी मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, मैं आपको 10% मेरी प्रॉफिट का हिस्सेदारी दूंगा। तो यहाँ पे क्या किया पता है, ये जो पर्सन था, इसने राजू के कंपनी के 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, और उसको शेयर्स मिल गए। अभी एक पेपर मिला है, उस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, XYZ करके एक पर्सन है, उस कंपनी उसके अंदर उसकी 10% हिस्सेदारी है, 10% हिस्सेदारी है राजू के बिजनेस में। तो अभी ये पर्सन है, इसकी 10% हिस्सेदारी हो गई। तो इसका 10% हिस्सेदारी 1 लाख रुपीज इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है।
1 लाख रुपीस इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और अभी होता क्या है, 1 साल बाद, कि राजू की अभी अभी राजू ने उसके गांव वालों से, जो ये XYZ पर्सन है, उससे उसने 1 लाख रुपए तो ले लिए। अभी वो क्या करता है कि वो उसके बिजनेस को एक्सपांड करता है, वो उसके जो आइसक्रीम का बिजनेस है उसको ग्रो करता है। तो वो नए नए प्लांट लगाता है, नई नई फैक्ट्री लगाता है। उस 1 लाख रुपए को जाके लेके जाके वो नई एक्चुअली मशीन्स लाता है, जिससे उसकी आइसक्रीम और अच्छी बने, और बहुत सारी आइसक्रीम्स बने। तो वो पैसे को यूज करता है अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। अभी 1 साल बाद क्या होता है कि ये जो राजू का बिजनेस है, राजू की जो आइसक्रीम की दुकान है, वो बहुत अच्छी चलती है। बहुत ही अच्छी चल रही है राजू का जो बिजनेस है। तो अभी उसने क्या किया, 1 साल बाद राजू की जो कंपनी है, उसने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। 1 लाख रुपीज प्रॉफिट कमाया। राजू की कंपनी ने 1 साल बाद उस धंधे में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अभी राजू ने क्या बोला था अपने शेयर होल्डर को? शेयर होल्डर कौन है? कंपनी की हिस्सेदारी किसके पास है? 10%। ये XYZ पर्सन के पास। ये XYZ जो पर्सन है उसके पास ये 10% कंपनी की हिस्सेदारी है। राजू की कंपनी की 10% हिस्सेदारी ली है उसने। उसने क्या बोला था राजू ने, कि अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला, मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैं 10% आपको प्रॉफिट दूंगा मेरे बिजनेस से। तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ उसको। 1 लाख रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। अभी राजू ने क्या बोला था कि जो भी मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपया डालेगा, मैं उसको 10% हिस्सेदारी दूंगा। तो अभी ये 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसको। 1 लाख के प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज क्या होंगे, जो 10,000 रुपए है, वो 10,000 रुपए ये XYZ पर्सन को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राजू के बिजनेस ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 1 लाख रुपीज का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो 10% हिस्सेदारी थी जिसने पैसा दिया मेरे धंधे में। तो इसकी 10% हिस्सेदारी मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट का 10%। तो प्रॉफिट का 10% कितना हुआ? 1 लाख का 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज एक्चुअली में इसने जो है वो प्रॉफिट इसको मिल गया। ये जो XYZ पर्सन है इसको मिला। तो अभी ये भी खुश, ये जो जिसने इसका पैसा लगाया था 1 लाख रुपया, ये भी खुश हो गया कि भाई चलिए, मेरा मेरा मेरे को मुझे 10,000 रुपीज मिला। लेकिन अभी होता क्या है कि यहाँ पे 10% हिस्सेदारी तो है ये कंपनी में। XYZ करके पर्सन है, उसकी राजू के आइसक्रीम बिजनेस में 10% स्टेक है। अभी 1-2 महीने बाद गांव में ये बात फैलती है कि राजू का जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और सभी लोग इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आजू बाजू के गांव वाले आते हैं और सुनते हैं कि यार इसका तो जो बिजनेस है वो इतना अच्छा चल रहा है, तो हमको एक्चुअली ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो ये जो दूसरा पर्सन है, ये जो गांव वाला है, ये एक और पर्सन है यहाँ पे। ये जो बंदा है, ये जाता है राजू के पास। ये राजू के पास जाता है और बोलता है कि राजू जी सुनिए, मुझे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपका धंधा इतना अच्छा चल रहा है और मुझे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो राजू बोलता है, देखिए, एक्चुअली में आपको इन्वेस्ट तो करना है मेरे बिजनेस में, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अभी मुझे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो और मैं आपसे पैसा ले लूं और मेरी कंपनी की हिस्सेदारी दे दूं, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता अभी। तो आप एक काम करिए, मैंने मैंने जो मेरी कंपनी की हिस्सेदारी है वो मैंने एक XYZ पर्सन था उसको मैंने बेची थी। 10% हिस्सेदारी बेची थी मैंने उसको। तो आप क्या करिए, आप उनसे जाके मिलिए। तो अभी ये जो XYZ पर्सन है, ये क्या करता है पता है? ये जाता है इसके पास, राजू के पास जाके आया। राजू ने बोल दिया, नहीं नहीं, मुझे अभी मेरा स्टेक नहीं बेचना है, अभी मुझे और मेरी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं बेचनी है। क्यों बेचूं, मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन जाता है इसके पास, XYZ के पास, और बोलता है कि सुनिए XYZ, आप मुझे राजू की जो बिजनेस है उसका आप मुझे 10% जो हिस्सेदारी है वो आप मुझे दे दो। तो ये जो XYZ है, ये बोलता है कि भाई तुझे मैं क्यों दे दूं मेरी हिस्सेदारी में? एक्चुअली राजू का धंधा तो इतना अच्छा चल रहा है, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है आइसक्रीम का, तो मैं आपको क्यों दूं ये हिस्सेदारी? अगर आपको ये मेरी हिस्सेदारी चाहिए राजू की कंपनी में, अगर आपको 10% जो स्टेक है, अगर वो आपको चाहिए राजू के बिजनेस का, तो आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मतलब अभी ये 1 लाख की जो कीमत है, 1 लाख रुपीज जो इसने इन्वेस्ट किया है XYZ ने राजू के बिजनेस में, ये इससे मांगता है पैसा कि भाई 1 लाख रुपए में तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 साल पहले, लेकिन अभी तो राजू का धंधा और भी अच्छा चल रहा है, अभी तो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, तो अभी मैं क्यों ये तुझे 1 लाख रुपए में ही बेचूं इसके बिजनेस की स्टेक? इसकी जो बिजनेस की वैल्यू है 10%, वो मैंने 1 साल पहले ली थी जब उसका बिजनेस नॉर्मल था।
अभी तो उसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, तो अभी मैं ये 10% स्टेक आपको क्यों बेचूं? तो ये बोलता है ये 1%, अगर आपको 10% अगर आपको स्टेक चाहिए तो ये मैं आपको बेचूंगा 1.50 में। तो अगर 10% हिस्सेदारी चाहिए राजू की कंपनी में आपको, तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये जो हिस्सेदारी है वो मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन मैं आपसे 1.5 लाख रुपया लूंगा। आपको लेना है तो ले सकते हो मेरे से। तो ये जो गांव वाला है, ये जो आया था नया नया बंदा, जो इसके पास आया था राजू के पास, वो उसको बोलता है कि ये इस बंदे को बोलता है कि हाँ ठीक है चलिए, मुझे दे दीजिए हिस्सेदारी, मुझे दे दीजिए। और ये क्यों लेता है पता है? क्योंकि इसको पता है कि राजू की आइसक्रीम इतनी इतनी फेमस है, पूरे गांव में इसका जो धंधा है वो इतना फेमस है। और अभी आने वाले टाइम में इसने ऐसी ऐसी मशीन्स खरीदी है उस पैसे से कि और भी सेल्स होगा इसका। ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में और भी प्रॉफिट कमाएगी। तो ये 1.5 लाख रुपए में जो स्टेक मुझे मिल रहा है, ये अभी भी वैल्यूएबल है, ये सस्ता है, तो मैं इससे ले लेता हूँ। तो अभी इसने ये जो स्टेक था वो उससे ले लिया, अभी इसने ये स्टेक ले लिया, तो अभी ये जो शेयर है, ये जो हिस्सेदारी है वो इसके पास चली गई। तो देख रहे हो कैसे कैसे सबसे पहले राजू ने अपनी बिजनेस की जो स्टेक थी, उसको पैसे की जरूरत थी, उसको पैसे बैंक से नहीं मिले, फिर वो लोगों के पास गया, तो लोगों ने उसको ट्रस्ट नहीं किया, तो किसी एक दो लोगों ने उसको ट्रस्ट किया, उसमें से किसी एक बंदे ने उसको 10% हिस्सेदारी जो 1 लाख रुपया था वो उसको दिया। तो ये 1 लाख रुपए से उसने एक्चुअली में उस बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट किया, और उसने जो अपना बिजनेस था उसको और एक्सपांड किया। और उस तरीके से इसने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट भी इसका ग्रो हुआ। 1 लाख की ये बंदे की वैल्यू थी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपया हो गई। क्यों? क्योंकि राजू का बिजनेस अच्छा चला। तो यही एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है। और यही एक एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है। तो ये एकदम बेसिक है। जैसे यहाँ पे राजू का जो आइसक्रीम बिजनेस है, ये हो सकता है आपको कंपनीज है, ये कंपनीज है एक्चुअली में, कि जो अलग अलग कंपनियां मार्केट में अलग अलग काम कर रही है। तो उसके बिजनेस को हमको कैसे समझना है? अभी हो सकता था ये बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आने वाले टाइम में हो सकता था ये जो राजू का बिजनेस है, अभी इसने जो 1.5% स्टेक लिया इसने इससे इसने जो इससे स्टेक लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो बिजनेस है वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे है। तो ये उसने कहाँ से सीखा कि ये धंधा जो है वो इन्वेस्टेबल है या नहीं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सब चीजें एक्चुअली में हमको सीखनी होती है कि भाई कोई भी बिजनेस है तो उसको एनालाइज कैसे करें। अगर आपको राजू की आइसक्रीम फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जब भी मैं उस कंपनी में हिस्सेदारी लूँ तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो आगे जाके मुझे प्रॉफिट देगी या नहीं। तो ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है, तो ये एक्चुअली में आपको फिर स्टॉक मार्केट को सीखना होगा कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में कंपनियों को कैसे सिलेक्ट करते हैं। हो सकता है ये जो राजू का बिजनेस है ये अच्छा नहीं चलता, बराबर, ये अच्छा नहीं चलता, ये 1 लाख रुपया लेके अपने अपने जो दूसरा उसको घर में काम था उसको उस काम के लिए ये पैसा यूज कर देता। हो सकता है ये जो बिजनेस है ये फ्रॉड करके चले जाता। तो ये सब चीजें हमको हमको कैसे पता चलेगी कि कौन से बिजनेस में हमको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है? जैसे यहाँ पे राजू का एग्जांपल दिया आइसक्रीम का, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जिसमें हमको इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, कौन सी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये सब चीजें आपको सीखनी होगी कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या। तो अगर ये आपको सीखना है कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है, तो आपको एक्चुअली में इसको समझना होगा। क्योंकि देखिए, खाली स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग बोल के, अगर आप अगर कोई भी चीज को आप नहीं समझोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप मेरे से बाइक लेके आप चलाने लगोगे, तो आप 100% है कि आप गिरोगे उसमें बाइक पे से। क्यों? क्योंकि आपको बाइक चलानी नहीं आ रही। तो आपको बाइक चलानी आनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो उसके लिए हम लोग ने जो उपनिषद इन्वेस्ट डेमी है, उन्होंने एक स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो डिजाइन किया है, कि जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में कंपनियों को इन्वेस्ट करते हैं, और कैसे हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि आपको अगर बाइक चलानी सीखनी है, तो एक दिन में तो नहीं सीखोगे, आपको टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना टाइम लगता है कोई भी चीज को सीखने के लिए। और फिर उसको बाइक को चलाओगे तो आप 90% चांसेस है कि आप वो बाइक से नहीं गिरोगे, क्योंकि आपने उसको सीखा है। तो इसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट को भी सीखना होगा। और उस सीखने के लिए हमने ये जो उपनिषद इन्वेस्ट डेमी है, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट का जो मॉड्यूल है वो हमने लाया है, कि यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है, और आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनीज में क्या देखना है जिससे हमको पता चले। तो ये जो हमारा 3 मॉड्यूल्स है इसके अंदर, ये जो हमारे कोर्सेज है, जो बेसिक है जो वो 499 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे अभी ये बेसिक के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। बेसिक के अंदर आपको बताएंगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या, उसके अंदर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन है,
आईपीओ मार्केट क्या होता है एक्चुअली में? आईपीओ मार्केट जब कंपनी नहीं आती है तो उसका मतलब क्या है एक्चुअली में? स्टॉक मार्केट क्या है, द इंडेक्स क्या है, कॉमनली यूज जार्गन, मतलब ऐसी आपने चीजें सुनी होंगी स्टॉक मार्केट में, तो वो उसका मतलब क्या है, तो वो आपको सीखने मिलेगा। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आपको सीखने मिलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो आपको सीखने मिलेगा। मार्केट इवेंट्स, तो ये सब चीजें जो है वो आपको बेसिक जो प्लान है हमारा उसके अंदर आपको सीखने मिलेगा, जो स्टार्ट होता है 499 में। अगर आपको बेसिक भी सीखना है कि एक्चुअली में मार्केट कैसे काम कर रहा है, तो वो भी आप सीख सकते हो ये मॉड्यूल में। और अगर आपको उस जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आप जो हमारा ये मॉड्यूल है एडवांस टू, जो स्टार्ट होता है 2499 में, ये एक नॉमिनल चार्ज है, उसमें आप क्या सीखोगे? आप जो है वो बेसिक तो सीखोगे, उसी के साथ आप सीखोगे फंडामेंटल एनालिसिस। उसके अंदर क्या सीखोगे? इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस, कि एक्चुअली में फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। मतलब आपको कोई कंपनी को एनालाइज करना है, जैसे राजू का बिजनेस आपको समझना है कि वो इन्वेस्टेबल है या नहीं, उसके अंदर मेरा पैसा लगाओ या नहीं, तो वो डिसीजन कैसे आएगा? तो उस डिसीजन को आने के लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कंपनी कैसी है क्या नहीं है। तो वो सब समझने के लिए आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे कि फंडामेंटल्स क्या है, पीएनएल स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है कंपनी का, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ये सब तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि राजू का बिजनेस जो है वो इन्वेस्टेबल है या नहीं। कोई भी कंपनी में आपका जब पैसा लगाओगे तो आपको उस बिजनेस को समझना होगा कि वो इन्वेस्टेबल है या नहीं। तो वो इन्वेस्टेबल है वो कहाँ से समझेगा आपको? ये सब चीजें जब भी आप बिजनेस में देखोगे तो वहां से आपको पता चलेगा। तो ये हमारी एडवांस में फाइनेंशियल रेशियोज है, इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस है, इक्विटी रिसर्च है कि एक्चुअली में इक्विटी को कैसे रिसर्च करते हैं। तो ये सब हमारा एडवांस प्लान में होगा। और जो हमारा इन्फिनिटी प्लान है जो लास्ट मॉड्यूल है, उसके अंदर आपको जो है वो बेसिक भी सीखने मिलेगा। जैसे ये जो मॉड्यूल है हमारा बेसिक प्लान के अंदर, ये मॉड्यूल आपको मिलेगा, प्लस जो एडवांस प्लान है वो भी मिलेगा, और उसी के साथ में आपको टेक्नो फंडा एनालिसिस, मतलब एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में, उस कॉन्सेप्ट को भी हम सिखाएंगे। जैसे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, एक कंपनी को रिसर्च करने के लिए टूल्स होते हैं, तो वो टूल्स में से आपको कौन से टूल्स यूज करने हैं एक्चुअली में, वो सब हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। जिसके अंदर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल सिखाएंगे, केस स्टडी सिखाएंगे कि कैसे लाइव में ऐसी कंपनियां जो हमने आपको ये सब कोर्स में बताया, वो सब कैसी कंपनीज ने फॉलो किया पास्ट में और आज वो कहाँ पे है। तो वैसी कंपनियां हम कैसे सिलेक्ट करें वो सब हमने सिखाया है। हमने इसमें मोमेंटम सेटअप सीखा है, जो हमने एक्चुअली में 8-10 साल में सीखा है, वो हमने आपको वहां पे सिखाया कि क्या एक्चुअली में काम कर रहा है। ये सब चीजें सिखाई है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिखाया, ये सब मॉड्यूल्स है एक्चुअली में। ये सब सीखने के तरीके हैं कि एक्चुअली में क्या क्या मिलेगा आपको ये सब चीजों में। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये बेसिक, एडवांस और इन्फिनिटी, ये हमारा प्लान है। और हमारा जो मोटिव होता है कि यू यू अर्न व्हेन यू लर्न, आप तभी कमाओगे जब आप सीखोगे। तो पहले आप सीखिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये जो हमारा स्टॉक मार्केट का जो मॉड्यूल है, ये पूरा इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आप जब भी ये कोर्स को एनरोल करोगे, और उसके बाद, एक उसके पहले और एक उसके बाद में बहुत डिफरेंस आप में मिलेगा, क्योंकि आपको कंपनी को सही में देखने का आपका नजरिया बदलेगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करना है और उसको रिसर्च कैसे करनी है वो बिजनेस में। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस इन्वेस्टेबल है या नहीं। आपको वो कंपनी को कैसे पता करो कि वो, अच्छा आज मैं इसमें 1 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट करूंगा तो ये मेरा अगले साल 1.5 लाख रुपया होगा, तो वो 1,50,000 क्यों होगा? क्यों यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो तीसरा पर्सन था, इसने क्यों ये 1.5 लाख में इससे 10% कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी? क्यों? क्योंकि इसको पता था कहीं ना कहीं कि इसकी वैल्यू जो है ये धंधे की आगे आने वाले टाइम में 1.5 लाख पे नहीं रहेगी, ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होगी। तो ये जो इसने इंफॉर्मेशन लिया ना, ये जो इसको पता चला कि ये अंडर वैल्यूड बिजनेस है, मतलब ये ऐसा बिजनेस है जो अभी सस्ता मिल रहा है, तो ये सस्ता मिल रहा है, ये इसको डिसीजन कहाँ से लिया इसने? इसने जो है ये हमारा एनरोलमेंट किया था, इसने जो है वो हमारा ये जो मॉड्यूल था उसको समझा था कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है और उसको कैसे सीखते हैं। तो ये सब चीजें हमको एक्चुअली में पहले सीखनी है और फिर हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्टॉक मार्केट का वेबिनार है वो खत्म होता है। हमने आपके ये जो सेशन है उसमें समझाया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है। ये सब आपको चीजें जो है वो सीखने मिली। और किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो हमको पूछ सकते हो अभी।